हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो क्वेश्चन बैंक है, प्रश्न बैंक है विज्ञान की, उसके अध्याय 8 के बारे में बात करने वाले हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पार्ट से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक ही पार्ट में से होंगे और 1-2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहां पर हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, साथ में एक वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में, किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं। यानी कोशिका के अंदर यहां पर आपको ऑप्शन दिया है, डीएनए में होते हैं, आरएनए में होते हैं, कोशिका द्रव्य में होते हैं या सभी में होते हैं। यानी कि जो जेनेटिक्स लक्षण होते हैं, संकेत होते हैं, सिम्टम होते हैं, वो कहां पे निहित होते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा चित्र बताते हैं। ठीक है, और चित्र आपके सामने ये है कि ये जो देख लीजिए आप, है ना, कोशिका है और इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना, जो केंद्रक होता है, उसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है और साइटोप्लाज्म भी कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है। तो यहां पर तीनों में ही जो जेनेटिक्स के सिम्टम्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो तीनों में ही निहित होते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर यहां पर क्या आएगा, जो पहला वाला है ना, सॉरी द वाला इसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में भी होते हैं और कोशिका द्रव्य में भी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। कोशिका का जो केंद्रक होता है उसका जो डीएनए होता है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर डीएनए होता है और उस डीएनए के अंदर ही जो है प्रोटीन संश्लेषण हेतु, है ना, सूचना निहित होती है। तो यहां पर तो ना तो क्रोमोसोम्स का नाम लिखा है ना डीएनए का नाम लिखा है, तो इसमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं होगा, तो द वाला इसमें आएगा। अमीबा तथा लेस्मानिया में जनन किस विधि से होता है। तो बता दें आपको, अमीबा और लेस्मानिया दोनों ही जो है जो एक कोशी के जीव होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनके शरीर के, है ना, एक शरीर से 2 शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इसमें द्विखंडन विधि के द्वारा जो है जनन होता है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में जनन होता है। जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो प्लाज्मोडियम की बात कर ली जाए तो प्लाज्मोडियम के लिए भी आपको एक छोटा सा चित्र देखना है। जो प्लाज्मोडियम होता है, चलिए इधर है प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि बहुखंडन होता है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं, है ना, निर्मित होती है और वो इसके बाद में उनके अंदर केंद्रक का निर्माण होता है और अपने आप को वहां से जो है फ्री कर लेती है और एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। तो प्लाज्मोडियम में किसके द्वारा, बहुखंडन के द्वारा जो है जनन होता है। पांचवा क्वेश्चन है, हाइड्रा एवं ईस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा और ईस्ट में जो प्रजनन है, तो हाइड्रा का चित्र भी हम देख लेते हैं, है ना। हाइड्रा का चित्र कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये वाला हाइड्रा हो गया। ठीक है, तो हाइड्रा में किसके द्वारा होता है, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा, मुकुलन, यानी एक मुकुल निकलता आप देख सकते हैं। पहले वाले चित्र में छोटा सा मुकुल है, यानी बर्ड निकली है, फिर थोड़ा बड़ी हो गई वो बर्ड, उसके बाद में थोड़ी और बड़ी, और चौथे वाले चित्र में देखा कि वो जो मुकुल था वो स्वतंत्र रूप से एक जीव बन गया। तो इस प्रकार से हाइड्रा ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, तो सा वाला इसका आंसर आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, सा वाला। पुनरुत्भवन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है। पुनरुत्भवन का अर्थ होता है कि रीजनरेशन, यानी अपने, यदि आपने किसी जीव के टुकड़े कर दिए तो वो एक जो टुकड़ा है वो स्वतंत्र रूप से एक नए जीव का निर्माण कर लेगा। तो ये किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका हाइड्रा एम प्लेनेरिया में। ठीक है, सातवां है, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। तो राइजोपस में बीजाणु समासंग द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, यदि आप ये लेसन पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आवृत बीजी पौधों के पुष्प के मादा जनन अंग का भाग नहीं है। ध्यान रखिएगा, उसने पूछा है भाग नहीं है, तो स्त्रीकेशर, वर्तिकाग्र और वर्तिका तीनों ही मादा जनन अंग के भाग है। जो पुंकेशर है वो मादा जनन अंग का भाग नहीं है, वो नर जनन अंग का भाग होता है। ठीक है, चलिए बात कर ली जाए आपके खालिस्तान के बारे में। खालिस्तान क्या है, तो ये समझ लो कि एक वाक्य, है ना, वाले ही प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब पुष्प में पुंकेशर अथवा स्त्रीकेशर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प क्या कहलाता है। यानी कि दोनों में से एक ही जनन अंग होगा तो वो एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक लिंगी। ठीक है,
अगला है, यदि पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब उसी पुष्प के, है ना, पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसको हम कहते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं उसे? स्वपरागण। थर्ड है, यदि एक पुष्प के पराग कण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो प्रक्रिया कहलाती है पर परागण। ध्यान रखिएगा, ठीक है, पर परागण। मैं जो लिख रहा हूं, है ना, उसके बजाय आप जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनेंगे तो बेहतर रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण भाग से होता है। जो जड़, है ना, निकलती है तो वो किस भाग से निकलती है? तो उसको हम बोलते हैं मूलांकुर। ठीक है, मूलांकुर। मूलांकुर का अर्थ होता है मूल, यानी कि, है ना, जड़ वाला भाग। और किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण, उसे हम बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलते हैं उसे? प्रांकुर। ओके। छठा क्वेश्चन है, जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है और जनन उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं तो किशोर अवस्था की इस अवधि को कहा जाता है, इस अवधि को कहा जाता है यौवनारंभ, यानी कि यौवनारंभ। यौवनारंभ का अर्थ होता है कि जैसे आप किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, इसे इंग्लिश में पुबर्टी भी कहा जाता है, पुबर्टी। ओके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सातवां है, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। किसमें होता है? वृषण में। लिख देता हूं मैं यहां पर, वृषण में। और आठवां क्वेश्चन है, अंडाणु का निर्माण कहां पे होता है? तो ये अंडाशय में होता है। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण हार्मोन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन करता है? तो टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है? एक नर, है ना, नर में पाया जाने वाला जो है लक्षण होता है, और ये जनन का लक्षण होता है, यानी कि हार्मोन होता है जो, है ना, पुरुषों में पाया जाता है। और यहां पर नीचे लिखा है कि भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण कौन सी संरचना से प्राप्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो संरचना जो होती है उसका नाम होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, है ना, उसी से जो भ्रूण होता है उसको न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है। चलिए, है ना, यहां पर क्या है कि कुछ क्वेश्चंस है, ये आप कर लीजिएगा, आई होप आपको पता ही होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए कि मानव के वृषण का एक कार्य लिखिए। तो अभी आपका जो है ना ऊपर लिखा है, क्या लिखा है ऊपर? यहाँ पर नौवा जो खाली स्थान था ये आप लिख सकते हैं आराम से, है ना। वृषण का काम क्या होता है? तो वृषण का काम क्या होता है कि शरीर, नौवा और सातवां दोनों भी मिलाकर लिख सकते हैं आप। जैसे कि मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो वृषण के द्वारा ही तो होता है ना। तो सातवां जो खाली स्थान है इसका उत्तर हो सकता है। इसके बाद में गर्भ निरोधन की एक विधि का नाम लिखिए, है ना। तो गर्भ निरोधन की एक विधि आप जो है कापर्टी लिख सकते हैं, कंडोम लिख सकते हैं, है ना। मालाडी जो गोलियां होती है वो भी लिख सकते हैं। एक विषाणु जनित, है ना, यौन रोग का नाम लिखिए। तो विषाणु जनित HIV, है ना, वायरस से कौन कौन सा रोग फैलता है? एड्स से फैलता है, तो आप इसमें एड्स से लिख सकते हैं। और ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है ना। तो ब्रायोफिल्म में जो कायिक प्रवर्धन होता है जो वो कायिक विधि से होता है। कायिक यानी कि जो पत्थर चिट्टा होता है उसकी जो पत्तियां होती है उसमें से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है? तो हम लिख सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन विधि से होता है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आई होप आप इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेंगे, है ना, अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपकी क्वेरीज यदि कुछ है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहां तक हमने जो है अध्याय 8 तक आपकी प्रश्न बैंक को सॉल्व करवा दिया। इंग्लिश की भी क्वेश्चन बैंक हम सॉल्व करवा रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।